हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट डिवीजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पारामेडिकल के बारे में। बिहार पारामेडिकल क्या है, इसका एग्जाम कैसे होता है, नोटिफिकेशन 2026 में कब तक आने की संभावना है और बिहार पारामेडिकल करने से आपके क्या फायदे हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खास हो जाता है जो बिहार से अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके मन में यह सवाल उठ करके आ रहा होगा कि बिहार से पारामेडिकल करने के क्या फायदे हैं और पारामेडिकल ही क्यों, इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको पारामेडिकल के बारे में अच्छे से समझना होगा। जब भी हम बिहार पारामेडिकल का चर्चा करते हैं, आपने ऑलवेज दो टर्म देखे होंगे। एक आपका पीएम होता है, दूसरा आपका पीएम और एम होता है। ठीक है, पीएमएम और दूसरा पीएम। इसको समझने का जरा प्रयास कीजिए। ये जो पीएम है, ये इसका मतलब होता है पारामेडिकल। पारामेडिकल जो है ये आपके 12th लेवल पे होता है और ये जो पीएमएम है इसका मतलब होता है पारामेडिकल एट मैट्रिक लेवल। ठीक है, तो ये आपका 10th लेवल पे होता है। ये आपका 10th लेवल पे होता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि बिहार में पारामेडिकल इसलिए इतना फेमस इसलिए हो रहा है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा बनना है तो उसके लिए आपको एक कुछ महंगे कॉलेज जाने होंगे। अगर चलो महंगे कॉलेज छोड़ भी दिए तो उसके लिए स्कॉलरशिप लेना होता है। स्कॉलरशिप से आपका जो बजट है वो थोड़ा बहुत तो बैलेंस बनता ही है। लेकिन मेडिकल फील्ड में फिर भी हमारे बीच में आप अभी कभी अपने फैमिली से बात करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, तो मेडिकल के नाम पे उनके तरफ से एक लाइन बोला जाता है कि मेडिकल में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, मेडिकल पढ़ने में बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों के बीच में आ जाती हैं मेडिकल के नाम पे। और खास करके पारामेडिकल इसी कारण से जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे बिहार में अधिकतर जो बच्चे हैं 10th 12th जाते जाते घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना चाहते हैं। घर में जो भी खर्चा होगा, जो भी मेहनत होगा, वो चाहते हैं कि वो खुद उस चीज का बर्डन करे, जो है वो अपने ऊपर ले ले। तो इसलिए ये पारामेडिकल फेमस हो गया। अब पारामेडिकल क्यों फेमस हुआ, तो यहां देखो, जिस बच्चे की घर की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है वो बच्चा क्या सोचता है कि 10th लेवल पे जो है मैं ये वाला पारामेडिकल कर लूं, और जो बच्चा थोड़ा सा और पढ़ सकता है वो सोचता है कि 12th लेवल पे मैं ये पारामेडिकल कर लूं। दोनों करने के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। एक तरीके से अगर बिहार की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो हर एक समाज में, हर एक परिवार में जिस तरीके से जो क्राइसिस होता है, पढ़ाई को लेकर के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उस विजन से ये जो पारामेडिकल है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझने का प्रयास कीजिए आप यहां पे। अगर आप 10th लेवल पे पारामेडिकल करते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलता है, जो पद आप संभालते हैं, वो असिस्टेंट लेवल का पद संभालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 12th लेवल का पारामेडिकल करते हैं तो इसमें आपके सामने जो है कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन से ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है, फ्यूचर ग्रोथ क्या होता है दोनों करने का, ये सभी चीजें हम अब आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये प्रोस्पेक्टस दिखाऊं मैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ जितनी भी जानकारी है वो सभी उसमें रहते हैं। उसके लिए आपको बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का साइट खोलना होगा। ये पोर्टल जो है ये आपका हर एक एग्जाम से लेकर के जितना नोटिफिकेशन होगा सब कुछ आपका यहीं पे मिलेगा। अगर आप ये पोर्टल खोलते हो तो देखो प्रोस्पेक्टस के नीचे में पॉइंट नंबर 15 पे आप आकर के जब क्लिक करोगे, DCECE जो कि आपके एग्जाम का नाम है, इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है प्रोस्पेक्टस खुलेगा। प्रोस्पेक्टस जैसे ही खुलेगा पेज नंबर 8 पे आना है। टोटल 61 पेज है, 61 पेज है। 61 पेज में पेज नंबर आपको कितना आ जाना है, 8 पे आना है। यहां देखिए पेज नंबर 8 पे पाओगे तो यहां पे आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में क्या है, तो पीएम यानी कि 12th लेवल पारामेडिकल। ठीक है, अब इसमें आपको पाठ्यक्रम जरा समझाता हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। यहां 2 घंटा 15 मिनट आपका एग्जाम होता है, टाइम है, जिसमें 450 अंकों का टोटल एग्जाम है। 450 अंक टोटल है इसका, जिसमें से जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, तो सामान्य विज्ञान आता है,
अब यहां पे आप देखोगे कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये आपके सामने जो है यहां दिख गया कि सामान्य विज्ञान से क्या क्या दिखता है। टोटल 25 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, पूर्णांक 125 होता है। सेम उसी तरीके से अंक गणितीय योग्यता, यहां टोटल 15 प्रश्न, 75 पूर्णांक। हिंदी आपका 15, 75 इसका पूर्णांक होता है। अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान ये भी 15 और 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 75 और 100 इसका जो है वो टोटल यहां पे मार्क्स होता है। कुल मिलाकर के आपसे 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बदले में आपको 450 जो अंक है वो दिए जाते हैं। तो अगर आप जो है 12वीं लेवल पे पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इन सभी विषयों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस एटलीस्ट करके चलना चाहिए, तभी जो है आप आगे चल करके एंट्रेंस एग्जाम को प्रॉपर दे पाइएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें जब आप समझ गए तो आगे जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका पीएमएम। पीएमएम का मतलब क्या होता है? पीएमएम का मतलब होता है आपका 10th लेवल का। क्या होता है? 10th लेवल का। 10th लेवल में क्या पूछता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10th लेवल में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अभी आप 10th दे करके ही निकले हो, तो यहां पे आपके कुछ लिमिटेशन सब्जेक्ट हैं जो कि आप 10th तक पढ़े हो, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान। यहां पे आपके टोटल प्रश्नों की संख्या है और बदले में आपको कितना पूर्णांक दिया जाएगा वो दिया गया है। कुल मिलाकर के इसमें भी 90 आपके प्रश्न होते हैं, 450 इसके पूर्णांक होते हैं। अब इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। क्या समझना है? समझना यही है कि प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरीके से कितना लेकर के कट ऑफ आऊं कि मेरा हो जाए। तो यहां पे हमेशा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है, तो आपको सबसे पहले प्रयास करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा, 450 टोटल है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो मैं ले आऊं, क्योंकि ये आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, अब यहां पे आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिएगा तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़िएगा, इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि आपके 10th लेवल का कैसे पढ़ना है, 12th लेवल का कैसे पढ़ना है। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि 2026 में इसका एग्जाम कब होगा। उसके लिए आपको जरा समझना पड़ेगा इस प्रोस्पेक्टस के समय को कि कब तक और किस समय तक जो है ये एग्जाम होता है। इस प्रोस्पेक्टस में आप देखोगे तो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना इंफॉर्मेशन है वो सब दिया गया है। हालांकि अगर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो एग्जाम है वो जून महीने में होता है। कब तक होता है? जून महीने में होता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपका जो है अप्रैल से मई के मध्य में आ जाता है। तो अब आपको इसकी तैयारी करने के लिए जो है प्रॉपर आपको खुद से जो है अच्छे से बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है मंथन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और तब आपको अपनी तैयारी को सुनिश्चित जो एक शेप है वो आप दे पाओगे। देखिए, एग्जाम ऑलवेज होता है, हर साल होता है, लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चे ही लेते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है ना कि उनका मेहनत और उनका एनालिसिस आपको क्लासिफाई करना है कि प्रश्न कहां से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टोटल आज के इस वीडियो में हमने बस इतना समझा कि आपका एग्जाम जो है वो जून के महीने में होगा। एक लिमिटेड समय सीमा आपके पास बचा हुआ है। आपको करना क्या है? तो आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। ये सब्जेक्ट अगर आप 10th लेवल पे एग्जाम देते हो तो 10वां तक आपको पढ़ना है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे देते हो तो 12वां तक आपको पढ़ना है। साथ में ही आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका बिहार पैरामेडिकल का ग्रुप है, प्लीज इससे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपके एग्जाम से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन या कोई भी डेटा आता है आप तक सही समय पर पहुंच जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।